शॉर्ट रिवीजन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सर्वनाम। सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा की बात कर लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले या काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाले, श्रोता यानी सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है यानी फर्स्ट पर्सन, इसमें आई और वी की फैमिली आती है, यानी वक्ता स्वयं के लिए खुद के लिए यूज करता है जिन शब्दों का, वो होते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। जैसे मैं, मुझे, मेरा, हम, हमारा, हमें। मध्यम पुरुष क्या होता है? सेकंड पर्सन यानी यू की फैमिली आती है। यू यानी तुम, सुनने वाले श्रोता के लिए यूज किया जाता है। जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका, आपको आदि। तीसरा होता है थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने और सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं। जैसे वे लोग, ये है, यह है, उसका, इसका, आप, यानी तीसरे व्यक्ति के लिए अगर इनका यूज हो रहा है तो ये कहलाएंगे अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष तीनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार हैं। दूसरे प्रकार की बात कर लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूर या पास की वस्तु, व्यक्ति का निश्चित पक्का संकेत मिलता है, इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें यह है, वह है, ये, वे, इस, उस ऐसे शब्द आते हैं। उस बालक ने थप्पड़ मारा, किस बालक ने? उस बालक ने, यानी उसकी ओर निश्चित संकेत किया जा रहा है। अगर हमें निश्चित पता चल रहा है तो वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें इम्पोर्टेंट है, निकट की वस्तुओं के लिए आता है यह है, दूर की वस्तुओं के लिए आता है वह है, और यह का बहुवचन होता है ये और वह का बहुवचन होता है वे। तो यह है, वह है, ये, वे, ये चारों जो शब्द हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तीसरा देखना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, यानी स्थिति अस्पष्ट रहती है। इसमें 2 आते हैं, कोई और कुछ। जहाँ कोई या कुछ दिख जाए वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहला वाक्य देखना, दरवाजे पर कोई खड़ा है, पता नहीं कौन है। चाय में कुछ गिर गया है, पता नहीं क्या गिर गया है। तो ये कोई और कुछ 2 शब्द हैं, वो हमेशा अनिश्चयवाचक सर्वनाम को प्रकट करते हैं। चौथा देखना, संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में मौजूद किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, ये हमेशा जोड़े में आते हैं। संबंधवाचक हमेशा जोड़े में आते हैं, यह आपको जो देखने को मिलेगा। तो जो, सो, जैसा, जस, वैसा, जिसकी, उसकी, जो हो वह है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये हमेशा जोड़े में मिलते हैं। समझ चुके होंगे संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। आगे चलते हैं। 5वां देखना, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, ये कौन है, इस प्रश्न पूछने के लिए यूज हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इजी है। लास्ट देखना, निजवाचक सर्वनाम। जिनका प्रयोग लेखक स्वयं अपने लिए करता है, यानी खुद के लिए करता है। आप, अपना, स्वयं, खुद आदि ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं। इनकी जगह आप खुद को रखकर देख लेना, अगर आपके लिए बात है तो निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यानी मैं खुद की पुस्तक पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल खुद की ही बात है, तो निजवाचक सर्वनाम है। लास्ट एक सर्वनामिक विशेषण और होता है। सर्वनाम के आगे क्रिया आती है तो विशुद्ध सर्वनाम होता है, जैसे कौन आया है। लेकिन सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा आती है तो वो होता है सर्वनामिक विशेषण। जैसे कौन, आदमी, कोई, सज्जन, क्या, चीज़। तो आदमी, सज्जन, चीज़, ये सभी क्या है? संज्ञा है। तो सर्वनाम के ठीक बाद में अगर संज्ञा आ जाए वो होता है सर्वनामिक विशेषण। कई बार इसका भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यह है हमारा टॉपिक सर्वनाम। आज हमने 5 मिनट के अंदर सर्वनाम टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन किया है, जिसमें परिभाषा और उसके 6 प्रकारों की हमने बात की है। साथ ही हमने सर्वनामिक विशेषण की भी बात की है।
इस क्लास को 2-3 बार देख लेना, आपका सर्वनाम का प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।